भी छुपा के रखे। पहली पत्नी ने मौत को गले लगा लिया। प्रेमिका ने उस पर मारपीट और धमकियों के संगीन इल्जाम लगाए। दूसरी शादी ने उसे धकेल दिया तलाक और कोर्ट कचहरी की थकाऊ जंग में। यह किसी मसालेदार फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ये है पवन सिंह की असल जिंदगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जरा सोचिए, वो दर्द कितना गहरा होगा जब पहली पत्नी ने खुदकुशी कर ली और जब दूसरी पत्नी ने रो रोकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आरोपों की बौछार कर दी। तब इस पावर स्टार की जिंदगी सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। हाँ, यह वही वीडियो था जिसमें ज्योति सिंह फूट फूट कर रो रही थीं और कह रही थीं कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे साथ जो हुआ दुनिया को जानना चाहिए। सच यह भी है कि अगर जख्म इतने गहरे न होते तो शायद उसकी आवाज में वो दर्द न उतरता, और अगर संघर्ष न होता तो शायद एक आम लड़का पावर स्टार बनकर लाखों दिलों पर राज न करता। भोजपुर की माटी की खुशबू और गलियों की धूल से उठकर निकला वो नाम, खेत खलिहान की मिट्टी में पला बढ़ा वो लड़का आज भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बन चुका है। यह कहानी पवन सिंह के बचपन की अनसुनी बातों से लेकर उनके वर्तमान राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन की उथल पुथल तक हर पहलू पर गहराई से झांकती है। पवन सिंह आज खुद को अनपढ़ आदमी और छोटा कलाकार बताते हैं। बार बार ये कहना कि मैं जो भी हूं जनता की वजह से हूं, उनका अपनी जनता के साथ एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है। आज भले ही पवन सिंह के पास नेम और फेम है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था। भोजपुर के जौहरी गांव में पैदा हुए पवन सिंह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। कभी 10 रुपए चोरी करने के चक्कर में मार खाए तो जब मुंबई गए तो इसलिए भी भूखे रहना पड़ा, क्योंकि एटीएम से रुपया निकालना नहीं आता था। लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि किताबों से अधिक हारमोनियम और संगीत में थी। पिता रमाशंकर सिंह और माता प्रतिमा देवी ने उन्हें खूब लाड प्यार दिया, लेकिन म्यूजिक के प्रति उनका यह झुकाव उनके चाचा अजीत सिंह से हुआ। उनके चाचा खुद भी एक संगीत प्रेमी थे और पवन के पहले वास्तविक गुरु बने। चाचा न केवल उन्हें संगीत सिखाते थे, बल्कि उन्हें साइकिल के कैरियर पर बैठाकर स्टेज शो के लिए ले भी जाते थे। यही शुरुआती मार्गदर्शन उनके करियर की नींव बना और साबित कर दिया कि साधारण परिवार का बेटा भी सही दिशा और मेहनत से स्टार बन सकता है। साल 1997 में 11 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया, लेकिन पहला हिट गाना आने में 11 साल लग गए, और वो गाना था लॉलीपॉप ला गेलू। ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप गीत आया और रातों रात वो स्टार बन गए। शुरू में तो इस गाने को उनके करीबियों ने ही नकार दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये गाना सिर्फ बिहार, यूपी या भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सुनाई देने लगा। इसने भोजपुरी संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद पवन सिंह ने 2007 में भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। असली पहचान उन्हें 2009 में आई फिल्म प्रतिज्ञा से मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद सत्य, पवन राजा, लोहा पहलवान, मां तुझे सलाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में आईं। फिल्में आती रहीं, लेकिन उन्होंने संगीत नहीं छोड़ा। उनके गाने यूट्यूब पर 100 मिलियन, 200 मिलियन, यहां तक कि एक गाना 1 बिलियन तक पहुंच गया। उन्होंने सिर्फ डबल मीनिंग गाने ही नहीं, बल्कि देवी गीत, होली गीत और रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाए। अपने करियर के शुरुआती दौर में जब पवन सिंह पावर स्टार नहीं बने थे, तब उन्हें विनय बिहारी का साथ मिला। विनय बिहारी के लिखे गानों ने पवन सिंह को एक एस्टैब्लिश सिंगर बनाया। जानकार मानते हैं कि अगर विनय बिहारी का साथ नहीं मिलता तो शायद पवन सिंह को वह स्टारडम नहीं मिलता जहां आज वो खड़े हैं। अपने शानदार करियर के दौरान पवन सिंह ने कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए। 2017 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार मिला। 2018 में उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2019 में मां तुझे सलाम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जरी पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ फिल्मों से ज्यादा फिल्मी निकली। 1 दिसंबर
2014 को उन्होंने नीलम सिंह से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई में अपने घर में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि पवन की व्यस्तता और समय न दे पाने की वजह से नीलम तनाव में थीं। वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी, वो मैंने देवी को खो दिया और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। मेरी हुई थी, उजड़ गई सर। 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया। इस घटना ने पवन पर गहरा असर डाला। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ीं। उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम भी किया और उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा। लेकिन 2018 में पवन ने अचानक फैशन डिजाइनर ज्योति सिंह से शादी कर ली, जिससे अक्षरा के साथ उनका संबंध टूट गया। इसके बाद अक्षरा ने पवन पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें करियर बर्बाद करने से लेकर मारपीट, धमकी और स्टेज पर अपमान जैसी बातें शामिल थीं। फिर आया सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा। ज्योति सिंह, जो उनकी दूसरी पत्नी थीं, ने सोशल मीडिया पर रोते रोते वीडियो बनाकर पवन सिंह पर मारपीट, गाली गलौज, जबरन गर्भपात और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में ज्योति सिसकते हुए कहती नजर आईं, मेरे साथ जो हो रहा है वह अब दुनिया जानेगी। पवन सिंह जैसे आदमी से कोई लड़की शादी करने से पहले 100 बार सोचे। उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। लोग हैरान रह गए कि जिस स्टार के गानों पर वे नाचते थे, उसकी असल जिंदगी इतनी तूफानी और विवादित है। मामला अब आरा फैमिली कोर्ट में तलाक और भरण पोषण के विवाद में बदल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या वाकई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर हर महिला सच बोलती है? क्या हमेशा महिलाएं ही सही होती हैं और पुरुष गलत? दोस्तों, ये एक बेहद ही जरूरी सवाल है, जिसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज जहां भोजपुरी इंडस्ट्री डबल मीनिंग गानों की वजह से पहले से ही बदनाम है, वहीं कहा जाता है कि उन्हें अब ढंग के गाने गाने चाहिए। आरोप है कि वह शराब के नशे में स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कई बार लाइव आकर लोगों को धमकियां देते हुए भी देखे गए हैं। हाल ही में एक स्टेज शो के दौरान एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से टच करने जैसी घटनाएं उनकी इमेज पर सवाल खड़े करती हैं। अब पवन सिंह राजनीति में भी कदम रख रहे हैं। 2014 से ही वे भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर वे बेहद वोकल हैं और कह चुके हैं कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ूंगा। ये उनके करियर का एक नया चैप्टर है, जहां वे अपनी सार्वजनिक छवि को एक राजनेता के रूप में पुनः गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं जो सक्सेस, ट्रेजेडी और कंट्रोवर्सी के सर्कल में फंसे हुए हैं। उनका जीवन एक साधारण गांव के लड़के से भोजपुरी के बेताज बादशाह बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। उन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दी है। भले ही उनका पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरा क्यों न रहा हो, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। एक बात निश्चित है, पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर जो छाप छोड़ी है, वो आने वाले सालों में भी कायम रहेगी। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागे। मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे और अब कहानी में आता है ज्योति का तड़का। वो ज्योति जो खुद सोशल मीडिया पर रोते रोते वीडियो डालती है। वो ज्योति जिसने कहा, मैंने सब कुछ सहा लेकिन अब नहीं सह सकती। सोचिए दोस्तों, जब किसी पत्नी को इस तरह सबके सामने अपने आंसू बहाने पड़े, तब रिश्ते में दरार कितनी गहरी होगी। क्या ये वीडियो पवन सिंह के करियर को नया मोड़ देगा या उनके ऊपर और उंगलियां उठेंगी? क्या इस बार जनता ज्योति के साथ खड़ी होगी या पावर स्टार के साथ? दोस्तों, यह कहानी अब सिर्फ स्टारडम की नहीं रह गई है। यह एक औरत की तकलीफ, एक आदमी के अहंकार और एक पूरे समाज के फैसले की कहानी बन गई है। क्या पवन सिंह के पावर स्टार वाले ताज को यह विवाद हिला देगा, या फिर
वह और मजबूत होकर सबको गलत साबित कर देंगे? आपको क्या लगता है, क्या ज्योति की ये खुली जंग उनका हक दिला पाएगी? क्या पवन सिंह अब भी भोजपुरी के असली बेताज बादशाह बने रहेंगे, या यह सब उनकी लोकप्रियता को तोड़ देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय से ही पता चलेगा कि जनता किसके साथ है, ज्योति या पवन सिंह। आगे आने वाले समय में जो भी होगा उसकी पूरी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और हां, इस वीडियो को पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति के हर उस फैन तक पहुंचाइए जो उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं। धन्यवाद।